नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स और आपके साथ मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि पूरी दुनिया भरोसे और विश्वास पर ही चलती है, लेकिन इसी विश्वास और भरोसे का जब कोई फायदा उठाकर दरिंदगी को अंजाम देता है तो सुनने वालों का दिल दहल जाता है। आज खुलासा करेंगे एक मासूम की गुमशुदगी और उसके बाद खुले एक राज का, जिसने सवाल ये खड़ा कर दिया कि आखिर भरोसा करें तो करें किस पर। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि इसी भरोसे को चकनाचूर कर दिया एक दगाबाज बीवी ने, जिसकी अय्याशी के ख्वाबों में हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। और भरोसे में दगाबाजी का खेल तो सत्ता में एक शैतान ने भी खेला, जिसकी ऑनलाइन दोस्ती के जाल में फंसी एक महिला इंसाफ के लिए पुलिस की चौखट तक पहुंच गई। भरोसे में दगा और रिश्ते में धोखा। ग्वालियर में जब पुलिस ने 8 साल के बच्चे की गुमशुदगी का राज खोला तो सुनने वालों का दिल दहल गया। 31 मई को लापता हुआ मासूम भरोसा करके उसके साथ गया था, लेकिन फिर जंगल में उसके साथ जो हुआ उसे बताने के लिए वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। कैसे हुआ इस खौफनाक वारदात का राज फाश, देखिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की ये क्राइम रिपोर्ट। दिल दहला देने वाला खुलासा। एक मासूम के लापता होने की कहानी। पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। पर वो नहीं लौट सका। नहीं लौट सका वो जो 8 साल का था, वो जो भरोसे के साथ चल दिया था उस हैवान के संग। उसके इरादे अगर भगवान भी जान लेता तो वो नहीं होता जो उस जंगल में हुआ। बिजौली थाना इलाके का पारसेन गांव, जहां रहने वाला 8 साल का ध्रुव 31 मई को अचानक लापता हो गया। परिजन परेशान थे, खूब खोजा, रिश्तेदारों से पता किया, कामयाबी नहीं मिली तो थाने खबर की गई। तब शुरू हुई 8 साल के मासूम ध्रुव की तलाश। दिन बीतते गए, परिजन परेशान होते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। और फिर अचानक परिजनों को एक मैसेज मिला। वो मैसेज जिसमें लिखा था 6 लाख रुपए की फिरौती चाहिए। फिर क्या था? पुलिस ने मैसेज भेजने वाले की तलाश शुरू की। एक तरफ बच्चे को खोजा जा रहा था तो दूसरी तरफ इस बात का पता लगाया जा रहा था कि गुमशुदगी के पीछे किसका हाथ है। पुलिस ने जब इस नंबर को ट्रैक किया तो ये बिहार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पाया गया। लोकेशन भी बिहार में ही मिल रही थी, लेकिन जब साइबर एक्सपर्ट की मदद ली गई तो पता चला कि मोबाइल पारसेन गांव में ही मौजूद है। इस नंबर को चलाने वाला शख्स है जितेंद्र माहौर। वो जितेंद्र जो रिश्ते में मासूम का चाचा लगता है। फिर क्या था? फिरौती के मैसेज के बारे में पुलिस ने जितेंद्र से पूछताछ शुरू कर दी। घर में भी एक घर में सर्चिंग करना चालू की थी। वहाँ पे बात के बाद में अगले दिन ही एक पर्चा मिला था जिसमें लिखा था कि पुलिस को मत बुलाओ आप, और बच्चा नहीं मिलेगा, और बच्चा मिलेगा तो 6 लाख की व्यवस्था कर लो, ऐसा करके एक पर्चा मिला। जब ये पता लगी हम लोगों को जानकारी, तो उसको थोड़ा सा हम लोगों ने इसको टेक्निकली तरीके से देखना चालू किया कि इसमें क्या बात है क्या नहीं है। तो इसमें फाइनली हमको कल के दिन कुछ SMS लगातार आए कि पैसे की व्यवस्था करो, नहीं तो बच्चे को ख़त्म कर देंगे। जो हर जगह पे निगाह रखनी थी, तो इनको समझ में आया कि एक लड़के का जिस पर डाउट हुआ और उसको पकड़ा है। तो उसके पास मोबाइल मिला जिस पर से ये सारे चैट जा रहे थे, और उसके बाद से उसको जब पूछा तो उसके पास एक कॉपी मिली है जिसमें पन्ना जो है वो भी मिला। जब इससे पूछताछ की तो उसने बताया कि ये रिश्ते में बेसिकली चाचा लगता है, पड़ोस में ही रहता है, उसी माहौर मोहल्ले में। बता दें कि वही जितेंद्र था जो ध्रुव के गुमशुदा होने पर उसके पूरे परिवार के साथ बच्चे को खोजने में लगा था। ऐसा दिखा रहा था कि मानो सबसे ज्यादा फिक्र उस मासूम की से ही है। लेकिन पुलिस पूछताछ में जितेंद्र ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। क्या कहना है कि उस दिन ये बच्चा जो है जब खेल रहा था बाहर हैंडपंप में, तो ये इसको पहले राशि से लिए और उसके बाद इसको मोटरसाइकिल में घुमाने को कह के लेके चला गया था। क्योंकि वो रिश्तेदार ही था तो वो बच्चा आराम से चला गया। और वहाँ पास में एक आरोली गांव के पास में एक पानी है, वहाँ पर था उस दिन।
तो वो उसमें जाके इसने अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश करी और उस पर इसको मार दिया जब उसने इसका विरोध किया कि मैं घर में बताऊंगा। और उसमें हम लोगों ने आज सुबह पूरा एफएसएल टीम के साथ में वहाँ देखा है तो कुछ बच्चे की बॉडी के अवशेष भी वहाँ पर मिले हैं। तो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण और जघन्य जो हत्याकांड था वो उसका खुलासा ग्वालियर पुलिस ने आज कर दिया। सही सुना आपने, रिश्ते में चाचा लगने वाला ये दरिंदा पहले तो मासूम को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया और फिर जंगल में जाकर उसके साथ कुकृत्य करने की कोशिश की। जब बच्चे ने इस बात को घर पर बताने की बात कही तो पानी में डुबोकर उसकी जान ले ली गई। डीएनए टेस्ट कराएंगे इसका और जो भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे उसका आरोपी की साफी भी कपड़ा भी वहाँ मिला है और बच्चे के कपड़े भी वहाँ मिले हैं और कुछ कंकाल मिले हैं, स्कल मिला है, क्योंकि 15 दिन हो गए तो वो सारी चीज़ें भी बाकायदा एफएसएल के साइंटिस्ट को भेज के वहाँ पे संकलित की गई। आरोपी को पकड़ लिया गया अभी? आरोपी को पकड़ लिया गया। कोई पैसे वगैरह का मेन डिमांड था कि कुछ और? नहीं, बेसिकली जो बात आई कि तो पहले ही दिन ही उसने मार दिया था बच्चे को और जनरल जो बात आ रही है कि वो इसमें अननेचुरल सेक्स करने के लिए इसने इस तरह का किया। सचमुच इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो दहल गया। सवाल सबके सामने यही है कि कोई बच्चे के साथ इतनी हैवानियत कैसे दिखा सकता है। सवाल ये भी कि इंसान आखिर भरोसा करे तो करे किस पर। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में लग गया ग्रहण। ये ग्रहण ऐसा था जिसने एक नहीं कई जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर दिया। उसे अय्याशी का शौक था और इसी शौक ने उसके ही हाथों उजाड़ दिया हंसता खेलता परिवार। किसने उजाड़ा अपनी ही परिवार और कैसे पकड़ में आए गुनहगार, देखिए कोरबा से अब्दुल असलम की क्राइम रिपोर्ट। उसे अय्याशी का शौक, शौक ने बना डाला कातिल। दगाबाज बीवी ने रचा खेल, प्रेम जाल ने भिजवाया जेल। एक हंसता खेलता परिवार, पति पत्नी और बच्चे, सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में हुआ वो जिससे बदल गई कई जिंदगियां और किस्मत में आ गई जेल की काल कोठरी। बालको नगर थाना के रजगामार चौकी के आमाडान का रहने वाला बसंत अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसे आने वाले कल के बारे में कभी पता ही नहीं था। बसंत अब इस दुनिया में नहीं है, उसका कत्ल कर दिया गया, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। और इसी जांच में पुलिस को पता चला कि बिलासपुर एनटीपीसी सीपत में कुछ महीने पहले उसका काम लगा था। वो यहीं किराए के मकान में रहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहीं उसके परिवार और उस पर ग्रहण लगने वाला है। दिनेश सोनवानी नाम के युवक से उसकी यहाँ पहचान हुई और पहचान दोस्ती में बदल गई। इस दौरान बसंत वापस कोरबा लौट आया, लेकिन दिनेश का उसके घर आना जाना लगा रहा। बसंत उसे अपना दोस्त समझता था, लेकिन वो आस्तीन का सांप निकला। अपने दोस्त की बीवी से ही दिनेश के अवैध संबंध स्थापित हो गए। इसमें लगातार इसमें जांच चल रही थी और प्राइम सस्पेक्ट जब लोगों से पूछताछ हुई और उनकी पत्नी से जब लगातार इसमें पूछा जा रहा था तो उसके बयानों में ही विरोधाभास था। इसके आधार पर प्राइम सस्पेक्ट थी, तो उसको कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि मृतक और उसकी पत्नी काम करने के सिलसिले में एनटीपीसी सीपत में कुछ गए हुए थे। वही के ही काम करने वाले दिनेश सोनवानी दर्रा भाटा के रहने वाले से उन लोगों की जान पहचान हुई और दिनेश सोनवानी का इनके घर में रजगा मार्ग में आना जाना हुआ था। इसी बीच में मृतक की पत्नी और दिनेश सोनवानी के बीच में प्रेम संबंध बन गया था। ओमपुर के जंगल में बसंत की लाश पुलिस को बरामद हुई है। देखने पर साफ पता चल रहा है कि यह हादसा नहीं, हत्या है। जांच जब शुरू की गई तो कई खुलासे होते चले गए। स्नीफर डॉग ने जो इशारा किया उसने पुलिस की जांच को और तेज कर दिया। पुलिस को पता चला कि मृतक की पत्नी सुनीता ने ही दिनेश को फोन कर बसंत को मारने की योजना बनाई थी। फुल प्रूफ प्लानिंग की गई ताकि किसी को शक न हो और फिर दिनेश और उसके साथ आए सिकंदर ने बसंत की गला घोंटकर हत्या कर दी। ये दोनों चाह रहे थे कि अपने पति को रास्ते से हटाएं और इसलिए इन्होंने प्लानिंग बनाई और दिनेश सोनवानी ने फिर अपना एक दोस्त सिकंदर साहब को भी इसमें शामिल किया। इसके पश्चात लोगों ने षड्यंत्र रच के दोनों
जो आरोपी हैं वो मृतक को उनकी पत्नी के माध्यम से जंगल की ओर बुलाया और दोनों मिल के दिनेश सोनवानी और सिकंदर शाह उसे गले में गमछा लपेट के उसको हत्याकारित किए। इसमें इनके मेमोरेंडम के आधार पर घटनास्थल से गमछा और साथ में जिस बाइक से आरोपी गड़ाए हुए थे उस बाइक को भी जब्त किया गया है। इस मामले में कुल 3 आरोपी दिनेश सोनवानी दर्राभाटा सीपत के रहने वाले, सिकंदर शाह दर्राभाटा सीपत के रहने वाले और दूसरा मृतक की पत्नी सरिता कोसले, तीनों को पुलिस रिमांड पे लिया गया है। अंधे कत्ल का यह पूरा खेल एक सुहागिन ने ही रचा था। वो सुहागिन जिसने 7 जन्मों के रिश्तों को अय्याशी के शौक में फंसकर तार तार कर दिया, जिसने भरोसा तोड़ा और अपना ही परिवार और सुहाग उजाड़ दिया। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। और अब आपको कहानी सुनाएंगे एक प्रेमी की। ये वो प्रेमी है जो प्रेमिका की जासूसी करता था। प्रेमिका को देखने के लिए जाता था कि वो कहां जा रही है और फिर ये सन की आशिक प्रेमिका को किसी और लड़के के साथ बात करके देख लेता है। फिर होता है किसी का कत्ल। सीसीटीवी ने कैसे खोला कत्ल का राज, आप भी देखिए लव ट्रायंगल और मर्डर। बात करने पर तकरार, खूनी इंतकाम। वो करे प्रेमिका का पीछा। मोबाइल में कैद कत्ल का राज। दो 200 सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल। लव ट्रायंगल, मर्डर। वो होनहार छात्र था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। ना जाने उसके कितने सपने थे, कितने अरमान थे, लेकिन 20 साल के यश साहू की कोई हत्या कर देता है, जिसकी लाश बिलासपुर के गुंबर चौक सिरगिट्टी में मिली। आखिर यश का दुश्मन कौन है? सूरजपुर लखनपुर के रहने वाले यश की लाश को आरोपी सड़क पर फेंककर फरार हो गए थे। 6 तारीख को सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिला था मुख्य मार्ग में, जिसकी पहचान यश साहू के रूप में हुई, जो मूलतः लखनपुर जिला सरगुजा का रहने वाला था और यहाँ पर रह के कोचिंग कर रहा था यूपीएससी का। और पुलिस द्वारा इस मामले को पहली नज़र में संदेहास्पद मानते हुए तत्काल इस मामले में जांच शुरू की गई। इस पूरे केस में 2 सुराग सबसे अहम थे। पहला, मृतक यश का मोबाइल और दूसरा सुराग ये सीसीटीवी जिसमें यश दिखाई दे रहा था। अब मोबाइल की ये मिस्ट्री क्या है, ये भी बताते हैं। दरअसल यश का मोबाइल कत्ल के मास्टरमाइंड राहुल के पास था, जो बार बार फोन आने से झल्ला गया और उसने मृतक यश के दोस्त को उसका मोबाइल दे दिया। सवाल है कि हत्यारा राहुल मृतक यश के मोबाइल की जासूसी क्यों कर रहा था? मृतक के दोस्त से उसका मोबाइल प्राप्त हुआ, जिसने बताया कि कुछ युवक जो है उसको लगातार एक नंबर से फ़ोन करके इस मोबाइल के लिए उसको गुमराह कर रहा था। फिर बाद में इसको अलग अलग जगह में बुलाने के पश्चात रात में लगभग 7 बजे उसको मोबाइल उपलब्ध करा दिया था। इस आधार पर जांच की गई और तकनीकी साक्ष्य और अन्य परिस्थिति में जो साक्ष्य मिले, उसके आधार पर जो मृतक के जो हत्यारा है राहुल नामदेव, उसकी पहचान हुई तथा उसके अन्य साथियों की पहचान हुई, जिन्होंने इस मामले में जो मृतक युवक है यश साहू, उसको बुलाकर मारपीट किया। इस वारदात में कैद था मोबाइल माशूका और मर्डर। मोबाइल में आरोपी राहुल अपनी प्रेमिका का राज खंगाल रहा था। ये मामला शीशे की तरह साफ है। इस केस में कैद था लव ट्रायंगल मर्डर। आरोपी राहुल की प्रेमिका से यश बातें करता था, दोनों के बीच दोस्ती थी और ये बात राहुल को नागवार गुजरती थी। आरोपी राहुल अक्सर अपनी प्रेमिका का पीछा करता। वारदात वाले दिन उसने प्रेमिका को यश के साथ देखा और आग बबूला हो गया और फिर जो हुआ, उसने एक घर के चिराग को बुझा दिया। हाँ, इस मामले में जो आरोपी युवक है उसका एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था, जिस
के जो मृतक युवक है वो भी उससे बात करता था, जिसके कारण जो आरोपी मुख्य जो आरोपी है राहुल नामदेव वो इन बातों को पसंद नहीं कर रहा था और उसके द्वारा इसी आधार पर जो मृतक है उसको बुला के बेदर्दी के साथ बेरहमी के साथ मारपीट। 200 सीसीटीवी फुटेज ने हत्या का ये राज खोला, जिसका खुलासा दिल दहलाने वाला है। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब देखिए क्राइम टॉप 20। जबलपुर में ओयो होटल में फर्जी पुलिस बनकर रेड, गलत काम का हवाला देकर किया ब्लैकमेल, युवक को ब्लैकमेल कर मांगे 2 लाख रुपए। पुलिस ने 2 आबकारी नाबालिगों को पकड़ा। भोपाल के युवक का राजगढ़ से अपहरण, सैयद अदनान अहमद नाम के युवक का अपहरण, अदनान की तलाश में जुटी 4 थानों की पुलिस। ग्वालियर में मोबाइल पर बात करने को लेकर पति पत्नी में विवाद, पत्नी ने सोते वक्त पति के ऊपर डाला गर्म तेल, पत्नी के खिलाफ केस दर्ज। ग्वालियर में लापता बच्चे का मिला शव, 31 मई को बच्चे के साथ कुकर्म कर दी गई थी हत्या, पुलिस ने चाचा को किया गिरफ्तार। अंबिकापुर में युवक पर गांजा बेचने वालों ने किया चाकू से जानलेवा हमला, युवक अस्पताल में भर्ती, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अंबिकापुर में स्पा सेंटर पर रेड, पुलिस ने दी दबिश, कई आरोपी गिरफ्तार। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।